मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव इट सेल्फ रिड्यूस ड्यू टू स्पेसिफिक हीट। क्वेश्चन आएंगे 12 करेक्टनेस हॉरिजॉन्टल एग्जांपल ऑफ वर्क 3 अटेम्प्ट ड्रैग फोर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो बेटा ये फ़िज़िक्स का इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर आपके लिए मैं लेके आया हूँ। इसमें मैं एंड पे बताऊंगा कि आपने कौन कौन से एमसीक्यू और इसी तरह कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन मज़ीद और कौन कौन से आपने लॉन्ग करने हैं। तो बेटा वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो शुरू करने से पहले बेटा आपको बताता चलूँ, आपको बेटा ये पेपर जो है ना 85 मार्क्स का आएगा। 85 मार्क्स में से आपके जो है ना 17 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और इसी तरह 68 मार्क्स आपके जो बेटा सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो इस तरह बेटा आपका जो है ना टोटल आपका 85 मार्क्स का पेपर बनेगा। तो सबसे पहले मूव करते हैं बेटा कौन कौन से आपने एमसीक्यूज़ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इज़। तो अच्छा बेटा इसमें आपको बताता चलो, मैं इसमें आंसर नहीं बता रहा, जो आंसर आपको आता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह बाद में मैं आपको अपलोड भी कर दूंगा। तो जो आपको बेटा आते हैं पहले आप अपनी असेसमेंट करें तो वो करें, और जो नहीं आते ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 2 है बेटा द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन। तो आगे आपका एमसीक्यू नंबर 3 है बोथ द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज़ 0 व्हेन। आगे बेटा आपका एमसीक्यू नंबर 4 है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ इज़। तो A2A 1 0। जो आपको A B C जो ऑप्शन आता है वो आपने ज़रूर बेटा कमेंट सेक्शन में बताना है। एमसीक्यू नंबर आगे बेटा आपका 5 है। इसी तरह आगे आपका ये 6 है। तो ये बेटा ये आपने एमसीक्यू ज़रूर करने हैं। इसी तरह आपका द टाइडल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेरिएशंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ स्टार्स सन अर्थ मून। आगे आपका एमसीक्यू नंबर बेटा आपका आगे है 8 द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज़। आगे आपका एमसीक्यू नंबर 9 है। इसी तरह बेटा आगे आपका जो है ना 10 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिस ऑफ। आगे आपका 11 और इसी तरह 12 वेव्स ट्रांसपोर्ट। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ जो आपको आता है वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अपनी इज़हार राय यानी अपनी राय दही भी ज़रूर पेश कीजिएगा। आगे बेटा आपका एमसीक्यूज़ नंबर 13 है 1 लोडिंग द prong of a turning fork with wax its frequency। अच्छा यानी इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, रिमेनिंग कांस्टेंट है या मे इंक्रीज़ और डिक्रीज़। आगे बेटा SI यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट इज़। एमसीक्यू नंबर 15 है 16 है आगे आपका 17 है। तो जो बेटा एमसीक्यूज़ आपको आता है वो आपने ज़रूर बताना है। तो ये बेटा आपके एमसीक्यूज़ थे। इसके अलावा आपने कौन से एमसीक्यूज़ करने हैं, आपने अपनी बुक के टेक्स्ट बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ दिए गए हैं वो भी आपने अच्छी तरह कर लेने हैं एक्सरसाइज के। तो इंशाल्लाह आपका उधर से भी पेपर क्लियर हो जाएगा। आपका सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर में जैसे मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू ऑल ऑफ़ यू दैट योर सब्जेक्टिव पेपर विल बी 68 मार्क्स। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसमें बेटा आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 12 में से आपने यू मस्ट हैव टू अटेम्प्ट जस्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चन, तो विच विल बी 16 मार्क्स। तो जो बेटा 16 मार्क्स के होंगे तो ये बेटा आपने कर लेना है। कौन कौन से क्वेश्चन नंबर 3 है चेक दी करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन वी। तो आपका आपसे वो न्यूमेरिकल की सूरत में भी आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। आगे आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू 12 I - 5 जी। तो आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है। आगे आपका है 8 है डिफाइन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड राइट डाउन इट्स एक्सप्रेशन। आगे आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है 10 है 11 है 12। तो ये बेटा इस तरह आपने ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं। तो दीज क्वेश्चन आर मच इम्पोर्टेंट बिकॉज कि ये क्वेश्चन बेटा आपके जो है ना लास्ट 5 ईयर्स में रिपीट होते आ रहे हैं। इसी तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के वो भी कर लेने हैं।
आगे आपका क्वेश्चन नंबर बेटा नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बेटा आपको जो है ना वो 12 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा और 12 में से आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे जो कि विच विल बी ऑन 16 मार्क्स। तो जो बेटा 16 मार्क्स के होंगे आपका व्हेन अ रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट्स नोज कोन बिकम्स वेरी हॉट फ्रॉम वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम फ्रॉम। तो ये कहाँ से उसकी हीट एनर्जी जो है ना आती है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 3 का आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी तरह यानी गिव द एग्जांपल ऑफ वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स। आपका आगे है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। तो ये बेटा आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं 9, 10, 11। आगे बेटा आपके जो है ना बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका जो है ना ये भी आपका बेटा इसमें आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 9 में से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। तो जो 6 आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो 12 नंबर के होंगे। आपका शॉर्ट क्वेश्चन है 1, इसी तरह 2, अंडर व्हाट कंडीशंस 2 और मोर सोर्स ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज। कुछ आगे आपका है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। डिफाइन रे वेव फ्रंट, डिफाइन refractive index, critical angle, is it possible to construct a heat engine that will not expel heat into the atmosphere। तो ये बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छी तरह कर लेना है। तो दोबारा देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फिज़िक्स के। आगे बेटा आपका है सब्जेक्टिव पेपर। अच्छा, सब्जेक्टिव पेपर, बिफोर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्टिव पेपर सबसे पहले इसको समझें कि आपका जो है ना सब्जेक्टिव पेपर इसमें 5 लोग आएंगे। 5 में से आपने बेटा 3 अटैम्प्ट करने होंगे विच विल बी बेस्ड ऑन 24 मार्क्स। तो 24 मार्क्स के आपके जो है ना शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इसमें बेटा आपका जो है ना थ्योरेटिकल भी होगा और इसी तरह इसमें आपका जो है ना न्यूमेरिकल भी होगा। तो आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन एनर्जी, आल्सो राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, बी पार्ट आगे आपका जो है ना बेटा ये न्यूमेरिकल बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपका व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, गिव एग्जांपल, आल्सो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर हीट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये आपका ए पार्ट है। इसी तरह आपका बी पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी आपका जो है ना न्यूमेरिकल है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, डिफाइन ड्रैग फोर्स, आल्सो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। आगे आपका ए पार्ट है, बी पार्ट है, ये लॉन्ग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप कर लें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका जो है ना बेटा फिज़िक्स का पेपर अच्छी तरह आपका क्लियर हो जाएगा। आएगा आपने बेटा याद रखनी है फिज़िक्स में आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के अपने एमसीक्यूज और इसी तरह आपने ये जो है ना न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग स्कीम यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। तो उम्मीद है कि आपको बेटा ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो बेटा आपको पसंद आई है तो दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा और इसी तरह चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आपका भाई इजाज़त दीजिएगा। हाफिज़ नवीद अस्कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।